चलो सुनो, हाँ अरे वीडियो देखो तो क्लियर आ रहा है क्या? ठीक है। फेस कलवा है तो कलवे ना दिखेगा जी, गोरा रहते तब ना दिखता गोरा है। सुनो, अब आ जाओ इतिहास के स्रोत। क्या जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, वो इतिहास जो है ध्यान से समझना, वो हम लोग को पता कैसे चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता चलता है पुरातात्विक स्रोत से। कैसे? पुरातात्विक स्रोत। अच्छा, कल हम तुम लोग को समझाए थे पुरातात्विक का मतलब, याद है? पुरातात्विक मतलब जो कुछ खोद उद के उसको जमीन से निकालता है। तुम लोग को हम बताए थे, जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, खुदाई हो रहा है, और वहां पे अशोक का चक्र मिल गया। क्या मिल गया? अशोक का चक्र मिल गया, आदि मानव का भाला मिल गया, तो अब उस जगह हो गया पुरातात्विक क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और वहां पे फिर आएगा, ढूंढेगा कि हाँ अशोक का चक्र मिला तो अशोक का चप्पलों मिलेगा। समझ रहा है कि नहीं? अशोक का टोपियों मिलेगा, अशोक का बाई चांस गोरा भी मिल जाए पूरा जिंदा, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो जमीन को खोद उद कर निकालते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में ना ध्यान से समझना, पहले आया था तुम्हारा स्मारक। पहले क्या आता है? स्मारक। अब स्मारक में सबसे पहले तो मंदिर आएगा। क्या आएगा? मंदिर के रूप में, है ना? स्मारक कैसे, क्या, कैसे, ये सब पूरा पड़ेगा भैया। फिर इसके बाद दूसरा पता चला अभिलेख। अभिलेख का मतलब अभी जो हम लिख रहे हैं वही है अभिलेख, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलत वर्ड मत समझना है सबको लेकर। अच्छा, स्मारक, अभिलेख, फिर सिक्का। क्या? सब समझाएंगे, रुक जाओ। सिक्का, क्या? सिक्का से भी हम लोग को इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर आया मूर्ति। क्या? मूर्ति। मूर्ति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहा है? फिर आया चित्रकला। चित्रकला से भी हम लोग को बहुत कुछ का पता चलता है। फिर आया अवशेष। क्या? हड्डी उड्डी, है ना? फिर लास्ट आ जाता है तुम्हारा भवन। भवन यानी घर और। तो तुम जो क्वेश्चन पूछा था ना, घर से पता चला, तो लास्ट में पता चला घर से। ठीक है, तो भवन उवन का कॉन्सेप्ट लास्ट में। क्लियर? क्या बोलो? अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पुरातात्विक स्रोत का पता लगाता कौन है? सुना होगा आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट लोग क्या करता है? पता लगाता है। इसको शोधकर्ता बोलते हैं। क्या करते हैं? पता है कि नहीं? खोद करता होना चाहिए था। आए ध्यान से सुनो, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला स्मारक से। किससे? सोचो, ये सबको पढ़ना है। तुम लोग किताब में भले थोड़ा बहुत करके दिया होगा, लेकिन ये सब 6 का 6 को पढ़ना है तुमको अच्छे से। तो स्मारक के रूप में, जैसे कि बड़ा बड़ा स्मारक के रूप में क्या आएगा? ताजमहल। ताजमहल ये भी तो स्मारक ही है। लाल किला, लाल किला, चार मीनार, ये सब भी एक रूप से किला का रूप में ही है। क्या? हाँ, इस तो अभी बनाया गया था। अरे पगली, हम स्मारक का मतलब समझा रहे हैं, मिला ये नहीं बता रहे। हम स्मारक का मतलब समझा। अच्छा सोचो, लाल किला, ताजमहल से तुमको इतिहास के बारे में पता नहीं चलता है? तुम अकबर और क्या बोलते हो उसका बेगम के बारे में कहाँ से पता चला तुमको? लाल किला से इतिहास के बारे में पता नहीं चलता है। हम क्या टॉपिक लिखा है? इतिहास का स्रोत। हमको इतिहास का पता कहाँ कहाँ से चलता है? स्मारक से पता चलता है। लाल किला, फिर ताजमहल, मुमताज महल, अमरजीत महल। मेरा घर पड़ेगा तो मेरा घर का इतिहास पता चलेगा। वो दाल बच्चों का बनता था घर में। समझा कि नहीं समझा? तो स्मारक, अब देखो, इसको भवन बोलते हैं। स्मारक को क्या बोलते हैं? भवन। हाँ, पहले सोचो भवन का मतलब, ये मत सोचना कि ताजमहल में पहले शादी ब्याह करवाया जाता था 10,000 रुपया लेके। भवन का मतलब बड़ा सा घर, भवन का मतलब। अब लेकिन ध्यान से सुनो,
स्मारक के रूप में इतिहास का जानकारी सबसे ज्यादा हम लोग को मिलता है उत्तर भारत से। कहां से? उत्तर भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर। अब तुमको पढ़ना है, सोचो पूरा मंदिर के बारे में। आज तुम लोग मंदिर का पूरा इतिहास समझ लेगा, ठीक है। उत्तर भारत का क्या? मंदिर। अरे यार कहने किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उत्तर भारत का जो भी मंदिर, उत्तर भारत समझता है क्या जी? पहाड़ी इलाका पूरा भारत का इधर वाला क्षेत्र। तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने का शैली हुआ करता था, क्या शैली समझता है? कला, बनाने का कला, किस कला में किस तरह से बनाया जाता, उसको हम लोग बोलते थे नागर शैली। उत्तर भारत में किस शैली में मंदिर को बनाया जाता था? नागर शैली में बनाया जाता था। किस शैली में जी? क्लियर। इस शैली में हमको पता चलता है हिंदू स्थापत्य का कला। क्या? हिंदू स्थापत्य का कला का मतलब हिंदू स्थापत्य शैली का पता चलता है कि हिंदू लोग किस प्रकार से मंदिर उंदिर में अपना कलाकृति करता था। समझ में आया? बोलो। हम लोग अभी पढ़ रहे 7वीं शताब्दी। कितना? 7वीं शताब्दी के बारे में पढ़े, मतलब समझ सकता कितना पुराना है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, नागर शैली में जितना नगर होता था, क्या उसका निर्माण होता था। नागर शैली में किसका निर्माण? नगर का निर्माण होता था। किसका दिखा गया? तुम अगर बोल सकता कि सर्वप्रथम नगर का निर्माण किस शैली में किया गया, तो किस शैली में जी? नागर शैली में। किस शैली में? इसका कुछ अलग अलग शैली भी था, जैसे कि खजुराहो शैली, खुजलाओ नया, हाँ खजुराहो शैली। फिर इसका कुछ कुछ क्या बोलते हैं, अच्छा इस नागर शैली थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ पहले नागर शैली क्या था पता है तुमको? ये बहुत जटिल शैली है। क्या है? ओए सुन ए लड़की, इन्हें देख, ये बहुत जटिल शैली है। जटिल मतलब समझता? नागर शैली को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल शैली कहते हैं। जटिल शैली मतलब जी कि इसमें जितना नक्काशी किया रहता था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। नागर शैली में जितना भी नक्काशी, नक्काशी मतलब जी मूर्ति उर्ति में चित्रकारी जो होता था, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता। राम मंदिर देख लो, राम मंदिर में कितना खतरा डिजाइन उजाइन है। राम मंदिर इधर नागर शैली का कला है ना। राम मंदिर क्या है? कहाँ पर है राम मंदिर? अयोध्या। सोमनाथ मंदिर जो तुम गुजरात में देखेगा, कहाँ देखेगा? उसमें भी बहुत तगड़ा कलाकृति तुमको दिखेगा। फिर जगन्नाथ का उड़ीसा में जो है, उसमें भी नागर शैली में जो भी कलाकृति नक्काशी किया जाता था वो बहुत ज्यादा क्या होता था? कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत ज्यादा जटिल होता था। समझ में आया? तो जटिल क्या होता था? नक्काशी किया जाता था। क्या किया जाता था? समझा कि नहीं बात? बोलो। ये कैसा बनाया जाता था? नागर शैली में जितना भी मंदिर होता था ना, खासकर मंदिर बनाया जाता था चतुर्मुखी। कैसे बनाया जाता था? राम मंदिर कितना मुखी है जी? 4 मुखी है। तुम देखेगा तो राम मंदिर कितना मुखी है? इधर भी दरवाजा, इधर भी दरवाजा, आगे भी और पीछे भी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्मुखी। और घर कैसा होगा? वर्गाकार। चतुर्मुखी और कैसा बना है? वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब स्क्वायर शेप में होता है। किस शेप में होता है? मंदिर का जो भी ऐसा कक्ष होता है ना, कक्ष इस टाइप में किस शेप में होता था? स्क्वायर शेप में होता था। समझ रहा है कि नहीं? इसमें तुमको भगवान उगमान अंदर में बैठाया जाता था। और गेट, यहाँ पे भी गेट होता था, यहाँ पे भी गेट होता था, इधर भी गेट होता था और इधर भी गेट होता था। चारों पीछे भी होता, सर ऊपर में तो नहीं होगा, पीछे भी गेट होता था। छत पे गेट थोड़ी होगा। हाँ हम नहीं देखे, गए नहीं है तो कैसे बताएं। हाँ योजना, क्या योजना समझते हो? अरे पगली इन्हें देख, योजना का मतलब बेस बोलते। योजना का मतलब अगर तुम राम मंदिर का बेस देखेगा तो किस शेप में है?
आयताकार है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। तो जिसका लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो उसको क्या बोलते हैं? आयताकार। क्या बोलते हैं? तो नागर शैली में जो मंदिर का आयताकार है ना, मंदिर का जो बेस होता है वो कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? अब सोचो, गर्भगृह, क्या? गर्भगृह, गर्भगृह समझते हो? हाँ, यहाँ पे मुख्य देवता को, पवित्र जगह होता है मंदिर का, है ना, मुख्य देवता को यहाँ पे रखा जाता है गर्भगृह में। कहाँ पे? मेन घर में। जैसे राम मंदिर में पूरा हर जगह तुमको राम जी का थोड़ी मूर्ति मिलेगा, एक मेन घर होगा वहां पे तुमको उसको गर्भगृह बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं बात? बोलो पक्का? प्रवेश द्वार गौर पूर्व होता था। सॉरी, देखो, प्रवेश क्या द्वार जो होता है वो गौपूर्व होता था। क्या? गौपुरम। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गौपुरम जी? कोई आगे का छोटा पीछा ना, बट जैसे एक दीवार है ना, इसका बीच में दरवाजा होता था, इसे, इसको बोलते हैं गौपुरम। समझ में आया कि नहीं? तो तुम नागर शैली में जितना मंदिर बना हुआ देखिएगा सब कैसे बना हुआ है? गौपुरम। तुम राम मंदिर घूम के आओ, तुमको पता चलेगा बीच बीच में हम लोग का, जैसे मेरा घर देखो, ट्यूशन का कोना में गेट है, कोना में नहीं होगा, बीच में होगा गेट। कहाँ होगा? बीच में होगा। समझ में आया कि नहीं? पक्का बोलो। अच्छा बताओ, तुम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो जितना मंदिर होता है ना, सब या तो चौकोर होता है, गोल होता ही नहीं है, बेस बहुत कम ही होता है ना बनाने। कभी कोई मंदिर को देखा त्रिभुजाकार है? हाँ, कोई मंदिर को देखा ऐसे आंका बाका शेप में है कोई मंदिर? यानी एक शेप है ना हर चीज का। हमारा घर भी कभी देखा गोल घर बना है? हाँ, चौकोन में बना हुआ देखा है। तो हर चीज का बनाने के पीछे पहले क्या होता था? कारण होता था। तो जिस कारण में पहला आता है क्या? नागर शैली। क्लियर हुआ बात? बोलो पक्का? अब नागर शैली में बना हुआ कुछ कुछ मंदिर का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा बोले तो? सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। राम क्या बोलते हैं, राम मंदिर है ना, राम मंदिर। फिर जगन्नाथ, जगन्नाथ केदारनाथ भी तुम्हारा ये इसी का उदाहरण है, वो भी स्क्वायर शेप में है, वो भी नागर शैली का ही है। क्लियर हुआ बात? ये अयोध्या सॉरी ये उड़ीसा में जगन्नाथ, सोमनाथ ना, गुजरात में सोमनाथ। कहाँ पे है? गुजरात। ये राम मंदिर अयोध्या, क्या अयोध्या में है। ये कहाँ है? जगन्नाथ ए ना है रे पगली, आई था है उड़ीसा में। कहाँ पर है? क्लियर हुआ क्या बात? बोलो, क्या नागर शैली समझ में आया? नागर शैली देख लो अच्छे से, कहीं पे कुछ देख लग रहा है कि कुछ पूछने लायक है तो पूछो। आगे समझ। इसके बाद है द्रविड़ शैली। क्या? द्रविड़ शैली। भाई हम क्या लिखा है? योजना हम आयताकार ही लिखा है ना, ठीक है। हाँ, अब आ जाता है द्रविड़ शैली। नीचे लिखी क्या? द्रविड़ शैली। ये दक्षिण भारत का था, किधर का? दक्षिण भारत। देखो हम उत्तर भारत में, हम तुमको ये तो ठीक है, ये उत्तर भारत का ही थोड़ा सा भाग नहीं बोल सकते। उत्तर भारत में तो एकमात्र यही है। ये उड़ीसा, ये भी दक्षिण भारत में है। ये गुजरात वेस्ट भारत में जैसा दिखेगा, गुजरात का तरफ है ना, लेकिन फिर भी उदाहरण है इसलिए हम दे दिए। क्लियर? क्या बोलो? फिर आता है द्रविड़ शैली। क्या? इसमें जो आधार होता था मंदिर का बेस, उसको आयताकार बनाया जाता था। कैसा बनाया जाता था? तुम्हारा जो अभी यहाँ इस्कॉन मंदिर है वो देखो लंबाई में ज्यादा है चौड़ाई में कम है। तो ये क्या किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली। किस शैली में बनाया गया मंदिर है? द्रविड़ शैली। क्लियर क्या बात? बोलो। सॉरी, हम क्या लिखे? आयताकार लिख दे। नहीं नहीं नहीं, आयताकार में तो यही था, ये वर्गाकार रहेगा। कैसा रहेगा? वर्गाकार। बेस जो है वो चारों तरफ से क्या होगा? सेम होगा।
जो भी तुम्हारा शिव जी का मंदिर उन्हें ठोकर बाबा अपना, देखो चारों तरफ से सेम है ना, कोई लंबाई चौड़ाई ज्यादा है नहीं है, चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई सब सेम वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ठोकर वर्गाकार यानी द्रविड़ शैली, क्या कहते हैं, ठोकर बाबा बोल रहा। क्लियर क्या? आए सुनो, इसमें भी गर्भगृह, क्या गर्भगृह, और ज्यादा नहीं लिखेंगे, गर्भगृह होता था पता है ना, इसमें जो शिखर होता था मंदिर का, अच्छा सोचो तो, शिखर है ना, अरे खाने वाला शिखर ना है, शिखर मतलब ऊपर चोटी मंदिर का, मंदिर का ये जो चोटी देखना, कोई कोई मंदिर में कलश रहता है, कोई कोई मंदिर में ऊपर में कलश नहीं देता है, ये सब के पीछे भी कारण है। राम मंदिर में कलश है क्या ऊपर में? नहीं है, वो नागर शैली है, क्या है, नागर शैली। लेकिन ये जो है द्रविड़ शैली, उसमें शिखर में क्या होता था, पिरामिड नुमा होता है, कैसा होता है, पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा मतलब जैसे कि ऐसे ऐसे करके देगा, जैसे मान लो कुछ भी ऐसे करके रहता नहीं है, ऐसे करके रहेगा, पिरामिड जैसा शेप में देखा कि नहीं देखा मंदिर सब, तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड नुमा। यानी द्रविड़ शैली में जितना भी मंदिर बनाया जाता था उसको कैसा बनाया जाता था, ऊपर में शिखर पिरामिड नुमा, इसमें कोई प्रकार का कलश का प्रयोग नहीं किया जाता था, कलश का उपयोग नहीं होता था, इसमें कलश के जगह इस स्तूपी का यूज होता था। अभी जो हम बताए ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये सब स्तूपी का होता है, बहुत सारा मंदिर में ऐसे करके इसी का ऊपर ऊपर ऐसे करके रहता है, 2-3 को ऐसे करके, देखा है कि नहीं? हाँ, स्पेलिंग तू ठीक कर लेना, स्तूपी का कहाँ है, बाप रे बाप, कलश खुश, तब वर्ड सही बोल रहे ना, वर्ड्स को पकड़ो, भावनाओं में क्या बहता है, सॉरी भावनाओं को समझो, वर्ड्स नहीं पकड़ो, हम उल्टा ही बोल रहे हैं। आई क्लियर हुआ क्या बात, बोलो। अच्छा देखो, द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार, क्या प्रवेश द्वार को कैसा रखा गया था, इसको भी वही रखा गया था, गोमुख नहीं रे, गौपुरम पुरम, याद रहेगा। और स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, बार बार बोल रहे, इस सब चीज को लेके कोई क्या बोलते हैं हुआ नहीं करेगा, ठीक है, आदि मानव भला की, गलत हो गया ही हो गया। हाँ आए सुनो, कैलाशनाथ मंदिर, उदाहरण क्या आएगा तुम लोग किताब में, और उदाहरण आए कैलाशनाथ मंदिर, तुम लोग किताब में और कुछ आएगा ना, कैलाश नाथ, तो तुम लोग सब लिख लेना, बोल रहे। फिर ये कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे, कांचीपुरम में, कहाँ पर, और चलो सुनो, कांचीपुरम में क्या है जी, कैलाशनाथ मंदिर क्या है, सुनो, ओए सुन, यहाँ पे तुमको क्या बोलते हैं, द्रविड़ शैली में पता चलता है संस्कृति के बारे में, किसके बारे में, कि लोग किस प्रकार से अपना संस्कृति को देखता था, संस्कृति में रहता था, है ना, वो मंदिर से ही पता चलता था। इसके बाद आया दक्षिण भारत का ही एक और शैली, ये लोग राक्षसनी नियर चिल्लाता है रे, दक्षिण भारत, क्या दक्षिण भारत में था बेसर शैली, क्या बेसर शैली, कौन सा शैली, ये तुमको हम बताए, ये कैसा है, संस्कृत, यहाँ से भी बहुत सारा संस्कृत है ना, संस्कृत का बारे में पता चलता था। यहाँ पे संस्कृत में एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं विसरा, कौन सा शब्द है, इसका मतलब होता है लंबी सैर करने वाला क्षेत्र। ये जो क्या बोलते हैं बेसर शैली है, कहाँ का, दक्षिण भारत का, क्या बेसर शैली, एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन कि बेसर शैली भारत के किस प्रांत से जुड़ा हुआ है, उत्तर भारत, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या गुजरात, बताओ तो, कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक कहाँ का है, दक्षिण भारत का है, समझ गया ना बात, बोलो।
अब बेसर शैली बना कैसे? ये नागर शैली क्या प्लस द्रविड़ शैली दोनों को जब मिला देंगे तब बनेगा क्या? बेसर शैली। द्रविड़ शैली और नागर शैली को जब मिला देते तब क्या बनता है? और एकमात्र बेसर शैली ही है जहां पे मंदिर, जो तुम लोग आधार बहुत सारा पीपल गाछ देखा होगा, पीपल गाछ के नीचे में गोल करके बनाता है। यहाँ पे पीपल गाछ है, देखा है क्या? तो ये किस शैली पर है? गोलाकार। कैसा? मंदिर जो है या तो गोलाकार बनाया जाता था, या तो अर्ध चंद्राकार, या तो अर्ध गोलाकार। अर्ध गोलाकार। कुछ कुछ ऐसा भी मंदिर है जो ऐसे करके ऐसे है, इसको अर्ध गोलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे नाम एक उदाहरण के रूप में मन में आ रहा होगा कि बताइए तो कौन है? उदाहरण में वैष्णव मंदिर वृंदावन का, वैष्णव मंदिर कहाँ का है? वृंदावन का। इसी शैली में गोलाकार है ना। अरे वृंदावन क्लियर क्या? प्रवेश द्वार सब में गौपुरम है। प्रवेश द्वार सब में क्या रहता है? गौपुरम। ये कोना कोपची वाला घर में, घर का चीज मतलब कोना कोपची में देने वाला ही तुम लोग बनाया है अपना मन से, लेकिन घर का द्वार हमेशा कहाँ होना चाहिए? दीवार का बीचों बीच। समझा कि नहीं? इसलिए अपना घर उर तोड़ ताड़ करो और दरवाजा घर का बीच में लगाओ। तुम लोग का सही है, पंडित है ना, इसीलिए हम लोग का तरह चुचुन्नर सब नहीं है। लेकिन सर मेरा भी तू पंडित ने पापी है तू। आज समझ में आया कि नहीं बात? 4 तरफ गेट खोलो, मंदिर कहलाए। घर तोड़ो, चारों तरफ गेट खोलो। आज समझ में आया कि नहीं बात? अरे रहने देते आज के लिए इतना, बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया, मेरे को भूख भी लग गया। क्लियर क्या? अच्छा, सब कोई घर से पढ़ के आएगा पूरा अच्छे से, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले अध्याय में। हाँ लिए थे तो।